शिवाय मित्रों, हमने कुछ दिन पूर्व भैरव बाबा के लिए एक वीडियो डाली थी कि भैरव बाबा का साधना किस तरह से करें, कैसे करें। उसमें साधना थी स्वर्णाकर्षण भैरव। एक और साधना मैं आपसे आज बताने जा रहा हूं, जो ऐसी साधना है, वैसे तो ये गुप्त साधना है, रहस्यमय साधना है और गुरु का स्पष्ट आदेश भी है कि आप इसको सार्वजनिक न करें, लेकिन कुछ सांकेतिक भाषा में मैं आपसे बात करूं। ये साधना है भैरवी की। भैरवी साधना अपने आप में एक अद्भुत साधना और जितने प्रकार के भैरव होते हैं उतने ही प्रकार की भैरवी भी होती है। ये भी साधना राजसिक, तामसिक, सात्विक तीनों तरह से की जाती है, लेकिन मैं केवल सात्विक साधना की ही बात करूं। भैरवी अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है और ऐसी शक्ति है जो हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर देती है, एक जगह इकट्ठा कर देती है और फिर उससे मनचाहा आप कार्य करा सकते हैं, मनचाही चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, मनचाही चीजों को आप कर सकते हैं। और कुंडलिनी जागरण करने का भी यही एक माध्यम है। इसके माध्यम से कुंडलिनी जागृति हमारे होती है। भैरवी अद्भुत है, जैसे भैरव अद्भुत है वैसे ही भैरवी भी अद्भुत है। क्यों? क्योंकि भैरवी की जो साधना है शुद्ध रूप से तांत्रिक साधना है, तंत्रोक्त साधना ही इसकी की जाती है और ये साधना ऐसी है कि जिसके माध्यम से आप किसी का भी वर्तमान, भूत, भविष्य और किसी भी तरह की जीवन की कामनाएं, किसी भी तरह के पदार्थ, किसी भी तरह की चीजों को आप कर सकते हैं। जैसे विज्ञान कहता है कि पदार्थ के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे ही ये एक साधना है जिसको आप किसी भी रूप में, कहीं भी, कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विज्ञान तो सिर्फ इतने तक ही जानता है, लेकिन जहां विज्ञान, भौतिक विज्ञान समाप्त होता है, उसके बाद हमारा आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है, जो इन सब मशीनों से, इन सब चीजों से बहुत परे की और विज्ञान को वहां तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगे। तो वो जो भैरवी है, भैरवी अपने आप में अद्भुत है। इसकी साधना भी जैसे हम भैरव की साधना करते हैं, भैरव की साधना के साथ इसकी साधना भी की जाती है। 2 तरह से इसकी साधनाएं होती हैं। तामसिक साधना तो मैं जाना नहीं चाहता, उसमें तो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के साधनाओं को करते हैं और वो बड़ी गोपनीय है, बड़ी रहस्यमय है। तो गुरु का सख्त आदेश है कि वो सब चीजें तो हमें नहीं बतानी है, लेकिन सात्विक भाव की साधना आप कैसे करें ये मैं आपसे जरूर बता सकता हूं। जैसे हम किसी भी भैरव की साधना करें, देखो प्रकृति का एक सीधा सा संबंध है, प्रकृति का एक नियम है कि धूप है तो छांव भी है, आकाश है तो धरती भी है। तो जैसे हर चीज का एक जोड़ा बना करके प्रकृति ने दिया है हमें, नर है तो मादा भी, तो वैसे ही हर देवताओं की अपनी एक शक्ति है। जैसे ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी है, इंद्र की शक्ति इंद्राणी है और विष्णु की शक्ति लक्ष्मी है, शिव की शक्ति पार्वती है, महाकाल की शक्ति महाकाली है। वैसे ही भैरव की शक्ति भैरवी है। तो जैसे भैरव सभी विघ्नों का, भयों का नाश करते हैं, डरों का नाश करते हैं, डरों को दूर भगा देते हैं, डर को, वैसे ही भैरवी भी काम करते हैं। लेकिन अगर हम इनको संयुक्त रूप से बैठ करके इनकी साधना करते हैं, जैसे हम भैरव की हम साधना कर रहे हैं और उसके साथ उसका भोग, प्रसाद इत्यादि हम रख रहे हैं और उसके लिए उसका जप, ध्यान, विनियोग, स्तोत्र
आरती जो भी हम करते हैं उसी के साथ साथ हम भैरवी की भी करते हैं। भैरव और भैरवी दोनों देखने में तो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन संयुक्त रूप से वो एक ही है। जैसे एक चित्र आपने देखा होगा कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। अर्धनारीश्वर, आधा शरीर शिव का है उसमें और आधा शरीर पार्वती, ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप कहलाता है। तो वैसे ही भैरव भैरवी की जब हम पूजा करते हैं तो वो अर्धनारीश्वर के रूप में की जाती है। और इसको कोई अकेला पुरुष भी कर सकता है, अकेली स्त्री भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर एक हिस्सा पुरुष का रहता है, एक हिस्सा स्त्री का रहता है, तभी मिलकर के हमारा हिस्सा पूर्ण बनता है। वैसे तो देखने में अलग अलग होते हैं कि स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें, विज्ञान तो इसको अब बिल्कुल नकार देगा, वो तो कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से एक पुरुष के अंदर भी एक स्त्री विद्यमान है और एक स्त्री के अंदर भी एक पुरुष विद्यमान है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई स्त्री है और उसका पति किसी कारण से या अकाल समय ही चला जाए, तो वो स्त्री ही अपने बच्चों के लिए बाप का भी कार्य कर्तव्य पूरा करती है और माँ का भी। बाप की कमी भी उनको नहीं खलने देती, पिता की तरह संरक्षण देती है, पिता की तरह कमा के भी देती है। और लेकिन है वो स्त्री तो वो दोनों रूप में निर्वहन करती है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर सब कुछ विद्यमान है। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8 का एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपने किया भी होगा, देखा होगा या पढ़ा होगा कहीं, अमीबा। अमीबा भी आप ऐसा ही एक अद्भुत प्राणी है जिसका कुछ विकास तो खैर नहीं हुआ, लेकिन उसमें दोनों एक में ही विराजमान है, स्त्री भी है और वो पुरुष, नर भी है तो मादा। तो वैसे ही हम भैरवी की बात पूजा करते हैं, जब भैरवी की साधना करते हैं तो भैरवी की साधना मूल रूप से क्या है? देखिए, जब हम भैरवी की साधना शुरू करते हैं तो जितने भी हमारे शरीर के अंदर चक्र है, उन चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार तक चली जाती है। और जितने भी हमारे नस नाड़ियां हैं, उपत्तिकाएं हैं, वो सब जागृत हो जाती हैं। और वो जो हमारा मस्तिष्क है, सहस्रार है, वो पूरा तरह से यूनिवर्सल से, इस ब्रह्मांड से कनेक्ट। और हम किसी भी पदार्थ की, किसी भी चेतना की, किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का अगर हम संपर्क स्थापित करना चाहें तो वो हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। पहले के जो ऋषि लोग हुआ करते थे, जितने भी हमारे मंत्रों की रचना हुई है, वेद मंत्रों से लगा करके अन्य सभी वेदों की रचनाएं हमारे ऋषियों ने ध्यानावस्था में की है। ध्यानावस्था यानी कि यूनिवर्सल से जो है कनेक्ट करके अपने आप को, वहां से ही उन्होंने इसको प्राप्त किया है। और वही उन्होंने सब कुछ लिखते चले गए, उनको संबद्ध करते चले गए और वही हमारे पास आता चला गया। तो वैसे ही जब हम भैरव भैरवी की साधना शुरू करते हैं तो इस साधना में सबसे अनिवार्य तो होता है गुरु की आज्ञा। किसी भी योग्य गुरु की आज्ञा लें, गुरु से संपर्क करें, जो भी आपका गुरु है उसी से ही प्रार्थना करें, वो भी आपको इनके बारे में बता देंगे। तो इसकी साधना करने के लिए वैसे ही कुछ नियम है, कुछ खास नियम है। क्या नियम है? जब हम इसकी साधना करते हैं, एक तो हमें क्या करना है, अन्न को बिल्कुल नहीं खाना है, अन्न का त्याग करना है। क्योंकि अगर हम अन्न खाएंगे तो अन्न हमारे कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होता है, जैसा मन होता है वैसा ही हमारा चिंतन होता है, और जैसा चिंतन होता है वैसा ही चरित्र होता है। तो भैरवी की साधना में अन्न का त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, कोई ऐसा समय निर्धारित करें, जैसे नवरात्रों का समय है, सबसे अच्छा माना जाता है, 6 महीने में एक बार आता है, क्योंकि एक बार शारदीय नवरात्र आते हैं और एक ग्रीष्म वाले।
इसके बीच में और आते हैं जैसे गुप्त नवरात्र आते हैं। गुप्त नवरात्रे भी इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो गुप्त है, सब लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो गुप्त नवरात्रों में गुप्त साधनाएं बहुत जल्दी फलित हो जाती है। तो गुप्त नवरात्रे जब भी आए आप गुप्त नवरात्रों में भी इसकी साधना कर सकते हैं। इसमें अनिवार्य ये है कि आपको कलश स्थापित करना है और गणेश, नवग्रह इत्यादि की आपको पूजा करनी है। इसके बाद जो मूल देवता है आपके भैरव, भैरव कोई से भी भैरव की कर ले आप, शमशान भैरव से लेकर के और शरभ भैरव या शरणाकर्षण भैरव या बटुक भैरव, जो भी आप करना चाहते हैं उस दूरी भैरव का आप ध्यान करें, पूजन करें, चिंतन करें, मनन करें और उसी के साथ साथ उन्हीं सब चीजों के माध्यम से, उन्हीं सब के माध्यम से ही आप भैरवी को भी उसी तरह का भोग इत्यादि पदार्थ देना शुरू। तो एक तरफ भैरव, एक तरफ भैरवी, दोनों की साधना आरंभ करें। जमीन पर सोएं। क्यों? क्योंकि जमीन पर सोना इसके लिए बहुत अनिवार्य। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हमारा जो संबंध है वो इस यूनिवर्स से होने वाला है। तो जमीन के माध्यम से भी इसमें फर्क पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं ना, तो जल हम हाथ से चढ़ाए, नंगे पैर चढ़ाए, जमीन पर खड़े हैं, तो एक पूरा सर्कल बना था। शिव जी का जो जल है वो जमीन पर गया, जमीन के अंदर से ऊर्जा प्रवाहित तो वो हमारे पैरों के माध्यम से हमारी बॉडी में प्रवेश कर गई और हमारी बॉडी के माध्यम से हमारे हाथों से होती हुई फिर वो शिवलिंग पर चली। तो ये एक प्रवाह बनता है, ये एक चक्र बनता है। तो वो प्रवाह ही कहीं ना कहीं काम करता है। तो इसलिए जब हम साधना करेंगे तो साधना काल में हम जमीन पर सोएंगे और जमीन पर सोने के लिए और पूजा में जो आसन हमारा रहेगा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आसन है हमारा वो कुशा का आसन आपको रखना है। कुशा क्या करती है? एक तो जो उष्मा है धरती की वो ऊपर नहीं आने पाती और जो हमारी ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा धरती में नहीं जाने पाती। आपने देखा होगा जैसे साइकिल में हम ट्यूब नहीं डालते हैं, हवा डालते हैं इसके अंदर, या स्कूटर में, मोटरसाइकिल में ट्यूब डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ट्यूब में हवा तो भर जाती है, हवा भरने के बाद वो हवा वापस भी बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उसके अंदर एक तरह का वाल्व रहता है। वो अगर वाल्व ना हो तो आप ट्यूब में हवा ही नहीं भर सकते। तो वैसे ही भैरवी की साधना में भी क्या है कि जो कुशा का आसन हम प्रयोग करते हैं वो एक तरह का वाल्व का काम करता है। कैसे कि आपकी ऊर्जा तो आपके अंदर रहेगी, लेकिन नीचे से या ब्रह्मांड से जो भी ऊर्जा आएगी वो ऊर्जा आपको निरंतर प्राप्त होती रहेगी। काम कैसे करती है? आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जैसे धरती के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव। वैसे ही जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के भी दो ध्रुव है। एक ध्रुव हमारा मस्तिष्क से सहस्रार जिसे हम कहते हैं, जहां हम चोटी रखते हैं, यहाँ से हमारी ऊर्जा ज्यादा समाप्त होती है। जैसे आप दिमाग का कोई भी कार्य करते हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं, पढ़ने का कार्य करते हैं, जहाँ शारीरिक मेहनत तो नहीं है लेकिन मस्तिष्क की मेहनत जहाँ ज्यादा होती है, तो वो ये ध्रुव है, इससे हमारी ऊर्जा समाप्त होती है। दूसरा ध्रुव हमारी बॉडी के अंदर है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स, जननांग, वहां से भी ऊर्जा का क्षरण ज्यादा होता है और इन दोनों की ऊर्जा से ही हम महत्वपूर्ण करते हैं। तो जननांग की ऊर्जा तो आपने सभी ने महसूस की है, इसी के माध्यम से हम बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन जो दूसरी साधना, दूसरी जो ऊर्जा है, मस्तिष्क वाली ऊर्जा, इसका हम प्रयोग नहीं करते। और मैंने पढ़ा था कहीं कि जो वैज्ञानिक स्तर के लोग होते हैं उनका जो मस्तिष्क है, उसकी जो कोशिकाएं हैं या उसका जो विस्तार है वो 5 से 7% तक ही होता है, बाकी सब बंद रहता है। 100% आज तक किसी का नहीं। और जैसे ही अगर हम उस ऊर्जा के माध्यम से इसका विस्तार कर लेते हैं तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप कहीं भी बैठे हुए ना कर सकते। वो सब इसके माध्यम से होती हुई चली जाएगी। तो बस इसके लिए क्या करना है
उषा का आसन रखें और रुद्राक्ष की माला इसमें रुद्राक्ष की ही काम करेगी। और रुद्राक्ष एक भद्राक्ष भी आता है बाजार में, वो नहीं लेना है। रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे, उषा का आसन आप ग्रहण करेंगे और जल आपके पास निरंतर रहना चाहिए, क्योंकि बिना जल के आप इसको प्रयोग न करें। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा का जब इसमें प्रवाह होता है तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, आपके शरीर के अंदर का ताप बढ़ सकता है। जल आपके पास रखा रहेगा, जल के देवता भी विराजमान रहेंगे, तो उसको कंट्रोल करने की जो पावर है वो जल की है। तो वो आप निरंतर अपने पास रखें, पूजा में करके रखें और इसको आप लगातार करते चले जाएं। साधना इसकी भी 11 दिन से लेकर के 40 दिन तक की ही होती है। वो अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग भाव किसके कैसे हैं, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, कितना दृढ़ संकल्प उसका है, वो उसके माध्यम से वो उसको प्राप्त कर लेंगे। कुछ लोग इसको 11 दिन में भी कर लेंगे, कुछ लोगों को 40 दिन में हो जाएगी, कुछ लोगों को तो सालों में भी नहीं होती और कुछ लोगों का तो जीवन ही निकल जाता है, ये साधना तब भी नहीं होती। तो साधना करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि गुरु का ध्यान जरूर करें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, गुरु ही इसको आपको बता देगा। तो मैंने सांकेतिक रूप से आपको ये बता दिया। तो जो भोग इत्यादि है वो सब आप लगाएं, पूजा पाठ इसकी जितनी भी आप कर सकते हैं वो करें। और ये साधना जब एक बार फलित हो जाती है तो जीवन में कुछ और साधना करने की आवश्यकता हमें नहीं रह सकती, क्योंकि सब कुछ यही है। क्योंकि ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य, ऊर्जा को इकट्ठा करने का कार्य, वो सब इसी के माध्यम से होता है। कुंडलिनी हमारे मूलाधार में पड़ी है, सुसुप्त अवस्था में पड़ी है, लेकिन जब वो जागृत होती है तो फिर मणिपुर अनाहत से होती हुई हमारे आज्ञा चक्र को भेजती हुई। तो जब हमारी ऊर्जा सुसुप्त अवस्था में है, मूलाधार में पड़ी है, लेकिन जब हम इस साधना के माध्यम से उसको जागृत करते हैं तो वो ऊर्जा हमारी मणिपुर से होती हुई, अनाहत से होती हुई, आज्ञा चक्र को भेदती हुई हमारे सहस्रार में प्रवेश कर जाती है और सहस्रार में आकर के इस पूरे यूनिवर्स को अपने आप में समाहित कर लेती है। और फिर जो नचिकेता का जो दिया हुआ एक मंत्र है कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में वो इस पिंड के अंदर है वो सत्य हो जाता है। तो इस तरह से आप इसकी साधना को कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।